हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपकी शालिनी मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं वीणा पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 की किताब से चतुर गीदड़ की कहानी। ये एक एकांकी है और इस एकांकी में कई दृश्य हैं। इसमें पहला दृश्य बताया है और साथ ही साथ स्थान दिया है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक मगरमच्छ है जो कि एक तालाब के किनारे है। तो चलिए पढ़ते हैं। मगरमच्छ क्या कहता है? तालाब की ओर देखते हुए अपने आप से कहता है, तालाब की सारी मछलियां तो मैं धीरे धीरे चट कर गया। अब क्या खाऊं? कई दिन से खाने को कुछ भी नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है। आज वह गीदड़ भी तालाब पर पानी पीने नहीं आया। तभी कछुए का प्रवेश होता है और कछुआ कहता है मगरमच्छ से, कहो भाई मगरमच्छ, क्या हाल है? सब ठीक तो है? इतने उदास क्यों हो? मगरमच्छ कहता है, क्या बताऊं मित्र, भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। कछुआ कहता है, क्यों? आज खाने के लिए मछलियां नहीं मिली? अब आगे देखिए। आगे मगरमच्छ बैठा है तालाब पे और कछुआ जो है वो तालाब के किनारे बैठा हुआ है। मगरमच्छ क्या कहता है? मगरमच्छ कहता है, मछलियां तो कब की समाप्त हो चुकी हैं। सोचा था कि गीदड़ मिलता तो आज का काम चलता, पर वह तो ऐसा चतुर है कि पकड़ में ही नहीं आता। कछुआ कहता है, हाँ, गीदड़ को पकड़ना तो बहुत कठिन है। मगरमच्छ कहता है, मित्र, कोई ऐसा उपाय करो कि वह पकड़ में आ जाए। उसे खाकर आज मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। मैं तुम्हारा बहुत उपकार मानूंगा। कछुआ कहता है, अच्छा, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ। किसी तरह गीदड़ को इधर लाने का प्रयत्न करता हूँ। कुछ सोचकर, लेकिन इसके पहले तुम एक काम करो। और कान में कुछ कहता है मगरमच्छ के। मगरमच्छ कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब बच्चों यहाँ पे दूसरा दृश्य शुरू होता है। दूसरे दृश्य में क्या है कि एक और मगरमच्छ सांस रोके मरा हुआ सा पड़ा है और कछुआ पास खड़ा है। जब सांस कोई रोक लेता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि लग रहा है वो मर गया है। सेम यही काम मगरमच्छ ने किया था। अब आगे देखा जाए क्या होता है। कछुआ दूर से गीदड़ को आते हुए देखकर, हाय हाय, अब मैं क्या करूं? मेरे प्यारे मित्र को न जाने क्या हो गया। अचानक उसके प्राण निकल गए। अब तो मैं बिल्कुल अकेला रह गया। गीदड़ आता है। अब गीदड़ क्या कहता है, क्या है भाई कछुए, क्यों रो रहे हो? कछुआ कहता है, मेरा प्यारा मित्र मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। गीदड़ कहता है, क्या कहा? मगरमच्छ मर गया? अपने आप से गीदड़ कहने लगता है, अब तो मैं निश्चिंत होकर तालाब का पानी पी सकता हूँ। उसके डर से मैं अब कई बार प्यासा रह जाता था। कछुआ कहता है, क्या कहा, क्या कहा? गीदड़, नहीं, कुछ नहीं। यह तो बड़े दुख की बात है कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। अब आगे देखते क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वाकई में मगरमच्छ तो एकदम मरा हुआ सा पड़ा था और नदी के किनारे, तालाब के किनारे कछुआ है और गीदड़ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कछुआ कहता है, आओ उस पर कुछ सूखे पत्ते डालकर उसे ढाँप दें, देखो मरा पड़ा है। गीदड़ कहता है, डरते डरते कुछ पास जाकर धीमे स्वर में कहता है, अरे, यह तो बिल्कुल शांत है। नहीं, यह तो सांस ले रहा है। भाई कछुए, क्या यह सचमुच मर गया?
कछुआ कहता है, हाँ हाँ, देखते नहीं, यह मरा पड़ा है। गीदड़, पर भाई मैंने तो सुना है कि मर जाने पर मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, लगता है अभी यह पूरी तरह नहीं मरा। कछुआ कछुआ कहता है, नहीं भाई, यह बिल्कुल मर गया है। तभी क्या होता है बच्चों कि मगरमच्छ अपनी पूंछ हिलाने लगता है। गीदड़ कहता है, जैसे वो पूंछ हिलाता है भागकर दूर चला जाता है गीदड़ और कहता है, ओह, अपने मित्र को देखो, अपने मित्र को देखो। कछुआ कहता है ऊंचे स्वर में, खोल दो आंखें, भाग गया गीदड़, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उस चतुर गीदड़ की चाल में आ ही गए, अब उसे पकड़ना कठिन है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि कैसे गीदड़ ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली। अगर वो मगरमच्छ को पूंछ हिलाने के लिए नहीं कहता तो मगरमच्छ पूंछ नहीं हिलाता और गीदड़ मारा जाता बेचारा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिल रही है? इससे हमें यही सीख मिल रही है कि भले कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी कठिनाई आ जाए, हमें अपना समझदारी, अपनी होशियारी नहीं खोना चाहिए। हमें एकदम संयम, धैर्य से काम लेना चाहिए। अब आप बताइए कि अगर आपको भूख लगती तो आपको कैसा लगता है? और अपनी सूझबूझ का कोई अनुभव हमसे शेयर कीजिए। कोई अपनी कहानी वॉइस मैसेज के माध्यम से मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि आपने कब किसी होशियारी से अपनी या अपने किसी मित्र की या किसी जानवर की जान बचाई। तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट में दीजिएगा। तो बच्चों, आज हमने एक बहुत अच्छी कविता पढ़ी, एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी जिसका नाम था चतुर गीदड़, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चतुर गीदड़ की कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत 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 धन्यवाद।